नमो नारायण मित्रों, मैं राहुल ईश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज हम आपको प्रथम पूजनीय सभी विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश के विघ्नहर्ता अवतार की कथा सुनाएंगे। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, माता पार्वती जी कैलाश पर अपनी सखियों के साथ बात करती हुई किसी बात पर तेजी से हंस पड़ी। तभी उनकी हंसी से ममता नामक महान पुरुष उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति के पश्चात ममता ने माता का अभिनंदन किया और अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा। माता ने बोला, तुम श्री गणेश का स्मरण करो, तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। माता से आज्ञा लेकर ममता वनों में तपस्या करने चला गया। वहां उसकी भेंट शंबरासुर से हुई। शंबरासुर नाना प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता था। ममता का विनय भाव देखकर उसने ममता को सारी विद्याओं का ज्ञान दिया। सारी आसुरी विद्याओं के ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ममता में तामसिक तत्व प्रबल हो गए और वह ममतासुर बन गया। ममतासुर शंबरासुर को गुरु रूप में धारण कर चुका था। अब सारी शक्तियां प्राप्त करने के पश्चात ममतासुर ने गुरु इच्छा जानी। शंबरासुर ने ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त करी। फिर ममतासुर ने शंबरासुर से ब्रह्मांड विजय करने का मार्ग पूछा। तब शंबरासुर ने बताया कि तुम श्री गणेश की आराधना करो और उनसे ब्रह्मांड विजय का वर मांगो। गुरु की आज्ञा लेकर ममतासुर श्री गणेश की आराधना करने के लिए वनों में चला गया। जय श्री गणेश। वनों में बिना भोजन के ममतासुर ने हजारों वर्ष तपस्या करी। वह नित्य श्री गणेश की पूजा आराधना हृदय से करता। बिना भोजन और जल के उसका शरीर कंकाल पिंजर जैसा हो गया था। फिर एक दिन ब्रह्मांड स्वामी गजमुख श्री गणेश ने ममतासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ममतासुर को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। ममतासुर ने ब्रह्मांड विजय का वर मांगा। श्री गणेश ममतासुर के तप से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने ममतासुर को तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर ममतासुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने यह सूचना शंबरासुर को दी और पूरा वृतांत बताया। शंबरासुर शिष्य की सफलता पर बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या का विवाह भी ममतासुर से करवा दिया। फिर शंबरासुर ने यह सूचना अपने गुरु शुक्राचार्य को दी और आगे का मार्गदर्शन मांगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ममतासुर का राज्य अभिषेक करवाया और सभी दैत्यों, पिशाचों और शक्तिशाली राक्षसों को एकत्र होने का आदेश दिया। दैत्य गुरु के आह्वान पर सभी दैत्य, पिशाचों और शक्तिशाली राक्षसों ने ममतासुर को अपना महाराज मान लिया और ममतासुर के मार्गदर्शन पर चलने के लिए तैयार हो गए। जय श्री गणेश। अब शक्ति संपन्न ममतासुर ने सर्वप्रथम पृथ्वी को अपने पराक्रम के बल पर जीत लिया। उसके पश्चात अपने अस्त्र शस्त्रों और श्री गणेश के आशीर्वाद के बल पर उसने तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों स्तंभ असंतुलित हो गए। धर्म मृत सा हो गया। हर जगह हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने अपने प्राण बचाने के लिए वनों का आश्रय ले लिया। तब देव ऋषि नारद ने देवताओं और ऋषि मुनियों को बताया कि ममतासुर के सफल होने का कारण श्री गणेश हैं। उन्हीं के वरदान के बल पर ममतासुर ने पूरे ब्रह्मांड पर विजय पाई है। आप सभी लोग श्री गणेश का आवाहन भक्ति भाव से करिए, वही आपके दुखों का नाश करेंगे। अब सभी देवता और ऋषिगण भक्ति भाव से गजमुख श्री गणेश की पूजा आराधना करने लग गए। तब सभी देवताओं और ऋषियों के तप से प्रसन्न होकर गजमुख श्री गणेश ने विघ्नहर्ता अवतार लिया और सभी को आश्वासन दिया कि वो पूरे ब्रह्मांड के विघ्न का हरण करेंगे और ममतासुर के अहंकार को भी समाप्त करेंगे। विघ्नहर्ता अवतार की सूचना शंबरासुर को पता चली और उसके पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चली। शुक्राचार्य यह बात जानते थे कि अगर ममतासुर ने अपनी पराजय स्वीकार नहीं करी तो सारी दैत्य जाति का नाश हो जाएगा। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ममतासुर को बुलाया और सत्य से अवगत कराकर पराजय स्वीकार करने को बोला।
लेकिन शक्ति के मद में चूर ममतासुर ने गुरु अवहेलना करी और श्री विघ्नहर्ता से युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र के लिए चल पड़ा। जय श्री गणेश। जब ममतासुर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो उसने विघ्नहर्ता श्री गणेश के दर्शन किए। गजमुख विघ्नहर्ता श्री गणेश हजारों सूर्यों के प्रकाश की चमक के साथ नेत्रों में कालाग्नि लिए हुए ब्रह्मांड के विघ्नों को हरने के लिए तत्पर थे। श्री विघ्नहर्ता का यह रूप देखकर सभी दैत्य और ममतासुर आतंकित हो गए। तब श्री गणेश की माया के चलते एकाएक सभी दैत्य मूर्छित हो गए। ममतासुर भी मूर्छित हो गया। मूर्छा टूटने के पश्चात ममतासुर को विघ्नहर्ता श्री गणेश की शक्ति का आभास हो गया और वे आंखों में आंसू लिए हुए विघ्नहर्ता की स्तुति करने लगा। स्तुति से प्रसन्न होकर विघ्नहर्ता ने अपना क्रोध शांत किया और ममतासुर को प्राणदान देकर सदैव के लिए पाताल लोक जाने का आदेश दिया। आदेश पाकर ममतासुर पाताल चले गए और सृष्टि कार्य पहले की तरह चलने लगा। मित्रों, सभी अवगुणों को गुणों में बदलने वाले श्री गणेश सबके विघ्नों का नाश करने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य से पहले श्री विघ्नहर्ता गणेश की पूजा आराधना की जाती है। आप भी विघ्नहर्ता गणेश की शरण लें और अपने सभी विघ्नों का नाश करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। जय श्री गणेश।